सोचिए, अगर आपकी बेटी के बारे में बिना किसी सबूत के झूठी और घिनौनी अफवाह फैलाई जाए, सोशल मीडिया पर उसका नाम बदनाम किया जाए, और ये सब इसलिए किया जाए क्योंकि उसके पिता एक राजनीतिक हस्ती हैं, एक बड़े नेता हैं, और अगले साल चुनाव है, यानी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव से जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और उनकी पोती अदिति यादव के बारे में बात करने जा रहा हूँ आपसे। मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ, आपको कोई खबर देने नहीं आया हूँ, क्योंकि खबर अब तक आपके मोबाइल स्क्रीन पे या अलग अलग माध्यम से आप तक पहुँच चुकी होगी। वो खबर ये होगी कि अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव कुछ करोड़ रुपए लेकर अपने घर से एक किसी मुस्लिम युवक जो कि नाइजीरियन है, उसके साथ वो भाग गई हैं। ये सवाल इसलिए सामने आया क्योंकि अखिलेश यादव ने 2-3 दिन पहले ही मंदिर से जुड़े हुए कुछ संपत्ति, कुछ पैसों का हिसाब के बारे में जो खबर आई, जो खबर चली, उसके बारे में उन्होंने सवाल किया। बस यही बात थी कि वो ट्रोल हो गए, और ट्रोल वहाँ तक होते तो ठीक है, राजनीतिक मामला है, ट्रोल होते हैं, सब एक दूसरे को कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरीक़े से उनके परिवार पे और ख़ास तौर से बेटी के बारे में बात की गई, बेटियाँ साझी विरासत होती हैं, ये सिर्फ क्या अखिलेश की बेटी पे ही लागू होता है, बाकी बेटियों पे नहीं होता है। ऐसी पोस्ट भी हमने सोशल मीडिया पे कम से कम 50 से ज़्यादा मैंने पढ़ी होगी। सवाल ये उठता है कि सिर्फ ये अदिति यादव की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बेटी और भारत की बेटी की बात नहीं, जो दुनिया की किसी भी कोने में कोई एक बेटी है, उसकी विरासत साझी ही होती है। ये उन लोगों के लिए बात हो रही है जो बेटियों को बेटी नहीं समझते हैं, और दरिंदे जो इस तरह के जो बैठे हैं, जो सोशल मीडिया पे, जो सिर्फ सड़क पे नहीं होते हैं, सोशल मीडिया पे भी ऐसे दरिंदे बैठे हैं जो आपके परिवार पे नज़र रखते हैं। और राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है कि उन्हें ये नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं। कल कोई ऐसी घटना किसी और पार्टी या किसी और दल का कोई नेता, जो छुट भैया नेता या कोई ऐसा IT सेल का बैठा हुआ बंदा आपके घर के लिए कर रहा होगा, तो आप बहुत उत्तेजित होकर उसे मारने काटने की बात करने लग जाएंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि आपसे बात की जाए और आपसे कुछ सवाल किया जाए, जो मेरे सवाल हैं कि क्या ऐसी चीज़ों को हमें रोकना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ों पे हमें अंकुश लगाना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से आया हुआ नेता क्यों नहीं हो। हम उसके परिवार की बात नहीं करेंगे, हम उसकी बेटी की बात नहीं करेंगे। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बात है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर जो एक बेहद आपत्तिजनक और भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है, और दावा किया जा रहा है कि वो घर से करीब 7 करोड़ रुपए लेकर एक नाइजीरियन मूल के व्यक्ति के साथ भाग गईं। ये दावा सोशल मीडिया पर महज एक ग्राफिक पोस्ट के जरिए वायरल किया गया, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह कि इस दावे को साबित करने वाला एक भी ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आया। वजह साफ है कि ये एक भ्रामक दावा पेश करके उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। एक झूठी पोस्ट बनाई, उसे लाखों बार शेयर कर दिया गया। यही है आज के दौर की सबसे खतरनाक राजनीति। कोई भी बात अचानक नहीं होती। इस अफवाह के पीछे की टाइमिंग देखिए। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव राजनीति में तेजी से सक्रिय हो रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जमकर प्रचार किया और लोगों के बीच एक युवा, पढ़ी लिखी और ऊर्जावान नेता के रूप में उनकी अच्छी छवि बनी। और यही बात विरोधियों को रास नहीं आ रही है। जब मैदान में हराने की ताकत नहीं होती, जब नीतियों पर बहस करने की हिम्मत नहीं होती है, तो कुछ लोग यही रास्ता चुनते हैं। किसी की बेटी को निशाना बनाना यह कायरता की राजनीति है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, देश के इतने बड़े राजनीतिक घराने की बेटी को लेकर इस तरह के भ्रामक खबर चलाना कितना उचित है। अगर अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता की बेटी सुरक्षित नहीं है, तो फिर उस आम आदमी की बेटी का क्या हाल होगा जिसके पिता के पास ना पैसा है ना पहुंच है। ये मामला सिर्फ अदिति यादव का नहीं है, ये उस हर बेटी का मामला है जो सार्वजनिक जीवन में आगे आना चाहती है, जो राजनीति में, खेल में, व्यापार में, पढ़ाई में अपना नाम बनाना चाहती है।
जब बड़े घर की बेटियों को इस तरह निशाना बनाया जाएगा तो छोटे घरों की बेटियों को आगे आने की हिम्मत कहां से लाएंगी। ये सोच पूरे समाज के लिए खतरनाक है। और अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे तीखा है। सरकार ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, करोड़ों रुपए के विज्ञापन चले, बड़े बड़े होर्डिंग लगे, भाषण हुए, लेकिन ज़मीन पर क्या हो रहा है? जब एक बेटी की इज्जत सोशल मीडिया पर सरेआम तार तार की जा रही है और कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये नारा सिर्फ नारा ही नहीं रह जाता। सिर्फ नारे लगाने से या सिर्फ नीतियां बनाने से देश नहीं चलता। नीतियों को ज़मीन पर उतारना होता है, उन्हें लागू करना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड की नीति भी बनाई। उसका क्या हुआ? कहां है वो स्क्वाड जब सोशल मीडिया पर एक बेटी की इज्जत के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि प्रदेश में अगर कोई बहन बेटियों की तरफ गलत नज़र से देखेगा तो उसको अगले ही चौराहे पर यूपी पुलिस ढेर करने का काम करती है। सिर्फ चौक चौराहों की बात नहीं है, अगर सोशल मीडिया पर भी आपकी बहन बेटियों की इस तरह से इज्जत नीलाम की जाए, उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जाएं, तो आपकी साइबर क्राइम को रोकने वाली पुलिस, वो पूरा मीडिया, वो पूरा महकमा अब तक क्या कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल है कि इस बयान का क्या हुआ? जब सोशल मीडिया पर एक बेटी को इस तरह बदनाम किया जा रहा है तो यूपी पुलिस कहाँ है? वो पेड अकाउंट्स कहाँ हैं जिन्होंने ये झूठी पोस्ट वायरल की? उनकी पहचान क्यों नहीं हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल महिला उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश के शीर्ष राज्यों में आता है। जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो मुख्यमंत्री जी, ये बड़े बड़े बयानों और ज़मीनी हकीकत के बीच इतना फासला क्यों है? गुंडा राज और जंगल राज खत्म होने की बातें होती हैं और सरेआम एक बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कैसी कानून व्यवस्था है? यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये सरकार की सीधी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर एक बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है उनकी पहचान हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और आईटी एक्ट के तहत, साइबर क्राइम कानून के तहत ये पूरी तरह संभव है। लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए। और ये भी याद रहे, बेटी बड़े घराने की हो या किसी गरीब किसान की या किसी मजदूर की, किसी आम परिवार की, इज्जत दोनों की बराबर होती है। कानून की नज़र में दोनों एक होनी चाहिए। अगर बड़े घराने की बेटी के मामले में भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आम घरों की बेटियों के लिए न्याय की उम्मीद कहां से रखें? और इसमें सिर्फ विरोधियों या सरकार की गलती नहीं है, हम सब की भी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया आज एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे बिना किसी जिम्मेदारी के किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है। एक झूठी ग्राफिक पोस्ट बनाओ, कुछ पेड अकाउंट से शेयर करवाओ और देखते ही देखते लाखों लोग उसे सच मानने लग जाते हैं। जब भी कोई ऐसी खबर आए जो किसी को बदनाम करती हो, खासकर किसी महिला को, तो पहले रुकिए, पूछिए कि क्या इसका कोई ठोस सबूत है, क्या किसी विश्वसनीय मीडिया संस्थान की ये पुष्टि की हुई खबर है? अगर नहीं है तो उसे शेयर मत कीजिए। वैसे भी मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता लगभग खो ही दी है, तो आप वहां भी जाकर क्या करेंगे? क्योंकि जब आप एक झूठी खबर शेयर करते हैं तो आप अनजाने में उस षड्यंत्र का हिस्सा बन जाते हैं जो किसी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए रचा गया है। ये थी अदिति यादव के खिलाफ फैलाए गए झूठ की पूरी सच्चाई। उससे जुड़े वो सवाल जो हर जिम्मेदार नागरिक को पूछने जाने चाहिए। राजनीतिक विरोध करिए, ज़रूर करिए, लेकिन किसी की बेटी को निशाना बनाना कभी स्वीकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। नारों से नहीं, नीयत से और कार्रवाई से देश बदलता है। कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए कि ऐसे फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कैसी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको जो मेरे सवाल आपके लिए आए थे, हमें कमेंट बॉक्स में उस सवाल के जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। हमें एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।